अपने आखिरी टॉपिक में आखिरी टॉपिक पिछली क्लास से बात कर रहे थे, दैट इज रेक्टिफिकेशन या पास्ट एडजस्टमेंट। सीधे सब में आते हैं। सम नंबर 12। पहले एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। Sum number 12. P, Q, R and S are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3:3:4 and their respective capital on 1st January 2017 where चारों का capital है 45,000, 60, 30 and 40 respectively. After closing and finalizing the account, it was found that interest on capital at the rate of 6% was omitted. Instead of altering the signed account, it was decided to pass a single adjustment entry on 1st January 2017, crediting and debiting the respective partners' account. So the journal entry. करना क्या है वो छोड़ो, इंफॉर्मेशन जो दिया वो पहले क्लियर है। इंफॉर्मेशन जो दिया वो पहले क्लियर है। क्या है इंफॉर्मेशन? मतलब दिस वो तो पूरा बता रहा हूँ। एक सिंपल दिस जनरल पास करना है किस बात का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट वो दिया नहीं था। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए प्रॉफिट को वो क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो गलती हुआ और बोला कि आप उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर करके जो नेट एंट्री निकल के आता है तो वो बताओ। तो थोड़ा सा पहले बेस क्लियर करो। अब बोलोगे सब में ना नेट प्रॉफिट है ना कुछ है। यदि हम पीएल प्रो बनाते हैं बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट जो लेना था लेते हैं। अब उस नेट प्रॉफिट के लेने के बाद फिर हम लोग दिखाते क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड देन वो शेयर ऑफ प्रॉफिट के तौर पे क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना था, ये नहीं दी। तो जितना ये नहीं दोगे उतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक होगा? यदि हम नहीं यहाँ दिखाएंगे तो ये फिगर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये अमाउंट रेशो में बढ़ चुका है। ये अमाउंट क्या हुआ? रेशो में बढ़ चुका है। लेकिन ये अमाउंट बढ़ना किस पे था या दिखना किस पे था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे जाना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे नहीं जाके तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट के तौर पे बढ़ चुका है। अब कभी लगता है कि ये अमाउंट नहीं है तो क्या ये फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। जितना अमाउंट यहाँ आएगा उतना ही क्या है? उतना ही यहाँ होगा। हम यहाँ 5,000 नहीं दिखाए तो प्रॉफिट भी 5,000 से क्या हुआ? बढ़ गया। हम यहाँ 5,000 दिखा दिए तो प्रॉफिट भी 5,000 से क्या हुआ? घट जाएगा। तो जो भी गड़बड़ है वो इसी के कारण है। तो सही पार्ट क्या होना था? ये गलत क्या हो के रखा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो फिर क्लास 11 में एक टॉपिक जैसे पिछले क्लास में हल्का सा एंड दे रहे थे, रेक्टिफिकेशन पढ़े। और रेक्टिफिकेशन के लिए पहले सही क्या होना चाहिए और गलत क्या हुआ है वो दोनों को कंसीडर करके ही कुछ आने वाला है। और ये जो कुछ भी है
इसका इफेक्ट बड़ा किस पे होगा? पार्टनर्स कैपिटल पे। ये जो कुछ भी है वो जाएगा कहाँ? पार्टनर्स कैपिटल। तो इस रेक्टिफिकेशन को निकालने के लिए मुझे कौन से अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। हमें पीएल आप्रो का नहीं लेना, क्योंकि जो कुछ भी होगा यहाँ पे सब जाने वाला है कहाँ? पार्टनर्स कैपिटल। तो फिर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हम लोग लेते हैं इस तरह के सवाल, यानी पार्टनर्स कैपिटल को ही अकाउंट की जगह एक स्टेटमेंट में बनाते हैं, ये जानने के लिए कि नेट इफेक्ट इस पे क्या पड़ा। कितने पार्टनर हैं? 4। डेबिट एंड क्रेडिट 2 8 और एक फॉर्म का टोटल, यानी उसके लिए भी डेबिट क्रेडिट 2, टोटल 10 कॉलम है, लेकिन वो 10 कॉलम टोटल 5, उसके 5 कॉलम को ही आप 2-2 टुकड़े में बांट करके क्या कर लो? 10 टुकड़े में। तो पहले फॉर्मेट देख लो, समझ में नहीं आ रहा तो रेक्टिफिकेशन का सवाल जब होगा तो जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम। एक पार्टनर 2 3 एंड व्हाट 4 पार्टनर के लिए 4 कॉलम, लेकिन चारों में डेबिट क्रेडिट, चारों में डेबिट क्रेडिट। तो 4 कॉलम इस तरह से हम बता रहे थे, सब हेडिंग P Q R and what S, बट चारों का डेबिट और एक टोटल, एक क्या टोटल, और वो टोटल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फॉर्म। इसमें भी 2 डेबिट एंड व्हाट क्रेडिट। तो उसमें मैंने कहा 10 कॉलम, बट वो 5 हिस्से में और एक तो पर्टिकुलर्स क्या है। तो जब कभी भी रेक्टिफिकेशन का सवाल हो, आपका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा। अब ज्यादा एडजस्टमेंट हेड्स है तो थोड़ा ज्यादा लेना है, नहीं तो छोटा। पहले पूरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ गड़बड़ सिर्फ एक हेड पे है, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने पहले कहा सही और फिर गलत। सही यानी होना चाहिए था, सही यानी होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन या एप्रोप्रिएशन, बेहतर वर्ड एप्रोप्रिएशन should be, appropriation should be, ये होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको अपने अपने कैपिटल से मिलना चाहिए था। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो पार्टनर्स का कॉलम क्या होना चाहिए? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। डाउन में इतना टाइम लगता है? पार्टनर्स को दोगे कैपिटल पे ब्याज, उसे क्रेडिट करते हैं ना। पार्टनर्स कैपिटल जब अकाउंट बनाते थे तो उसे क्या करते थे? हम लोग क्रेडिट करते थे। तो डिस्ट्रीब्यूट जब करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो सभी पार्टनर्स के क्रेडिट कॉलम में लिखना है P का कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 2700, next 3600, next 1800, 30,000 का 6%, lastly 24, पूरा बोलो ना 2400। तो कहने का मतलब है 40,000 कैपिटल का 6% यानी 2000, इतना उनको मिलना चाहिए था। देता कौन? हम देता ना। तो एक तरह से जो बात थी सब मिला के ये टोटल कितना रहा? 10,500। एक तरह से बोलोगे तो 10,500
500। कुछ लोग इस फॉर्म को टोटल भी लिखते हैं, पद बराबर फॉर्म को क्या लिख सकते हो, टोटल। अब ये तो अमाउंट 10,500 टोटल इंटरेस्ट लो फॉर्म उनको दे रहा, ठीक है। अब ये होना चाहिए था 10,500, ओके। फॉर्म उसे दे रहा, इनको क्या हो मिल रहा। अब आ जाओ, क्या ये अमाउंट उन्हें इंटरेस्ट के तौर पे मिला, किस तौर पे मिला, प्रॉफिट के तौर पे। तो ये होना चाहिए था, लेकिन appropriated as, appropriated हुआ कैसे गलत, किस तौर पे हुआ, शेयर ऑफ प्रॉफिट, किस तौर पे हुआ, शेयर ऑफ प्रॉफिट के तौर पे। तो गलत होने पे उसे ठीक करने के लिए वापस रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के तौर पे 10,500 किस रेशो में बांट सकते हैं, 2:3:3:4, ठीक है। अब वापस से रिवर्स करें तो फर्म को क्रेडिट कर लेंगे, कितना है 10,500, और पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो 10,500 को डिवाइड करके बताओ, 70, 50। अब एक आ गया तो फिर मेडिटेशन, इधर कैलकुलेटर का बोला था कैपेबिलिटी बढ़ा, ये कितना, ये कितना, यानी उसका डबल 3,500। अब बिना कैंसिल का फिर वही 2 और 4, 2 और 4 कितना, दोनों का टोटल 5,250, दोनों का टोटल कितना 5,200, तीन का टोटल 6, 5,250 का हाफ 26, 2625 दो, एक जब दिख जाए तो मेडिटेशन 4 डबल, और वो जब दिख जाए तो 2 और 4 6, और 6 का हाफ हाफ 3 निकल आएगा। एनीवे चलिए, ये तो बस कैल्सी विदाउट कैल्सी के यूज की बात कर रहा था। क्यों बात कर रहा था, तो कभी कभी सोचते हो क्या करने के लिए, कंपटीशन में बैठोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं, और वहाँ यही देखा जाता है कि आप सोच कितना पास कर रहे हैं, और इसी को मैथमेटिक्स के टेक्निक पे सिखाया जाता है। ऐसे ही कुछ वहाँ आता सबको है, बट कौन कर पाएगा उस समय के दरमियान। और ऐसे ही कैल्सी के यूज को आपको धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा। एनीवे अपने पार्ट पे आ जाओ। पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशंस में क्या करना है, क्या होना चाहिए, हाँ सही पार्ट, किस तौर पे हुआ गलत पार्ट, और दोनों को कंबाइन करके जो नेट रिजल्ट आता है वही क्या आता है, रेक्टिफाइड। गलत तो उल्टा ही करते थे ना, तो हम लोग जो बटा था उसका क्या किया, रिवर्स कर दिए। $1,750, $2,700, $2,625, $2,600, $2,625, $1,500, $3,500, $2,400, और ये तो बराबर ऑलवेज होना चाहिए, ठीक है। और अब इसका नेट रिजल्ट, अब इसका व्हाट, नेट रिजल्ट, यानी नेट अफेक्ट, नेट अफेक्ट 2700 क्रेडिट, 1750 डेबिट, 950 क्रेडिट, 2600 3600, तो फिर 975 क्रेडिट,
825 डेबिट एंड 1100 डेबिट। ठीक है, तो ये दोनों को क्या करना है, डेबिट, यानी आप रेक्टिफिकेशन एंट्री, आप पूरे अकाउंट्स को बदल नहीं सकते हो, आपको सिर्फ एक एंट्री पास करना है, सारी चीजें अपने आप सही हो जाए। तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट, टू पी कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। जो आया था निकल के 825, 1925 and 950 and 975। गलत सही, अब फीलिंग में डालना तो फीलिंग भी डालना। पी को इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए था, पी को इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, 2700। मिला कितना था, कम मिला था ना, तो कम मिला था तो उसको और देना था ना, कितना देना था, 250। तो और देने के लिए उस कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो 250 से क्रेडिट कर दिया। क्यू को भी मिलना था कितना, मिला कितना, आर को मिलना कितना चाहिए था, ज्यादा ले लिया था ना, मिलना इतना चाहिए था, ले लिया था वो ज्यादा, तो फिर उसके अकाउंट से लेना, तो कैपिटल अकाउंट की तरह फीलिंग ही देखेगा, जिससे लेना है उसको क्या करोगे, बेटा डेबिट। इस तरह के सवाल का प्रेजेंटेशन क्या होना है, पहले एक स्टेटमेंट से व्हाट डेट इफेक्ट, और आपसे पूछा था क्या प्रेजेंट। Sum number 15. P, Q and R in partners in a firm. Their capital stood 30, 15 and 15,000 respectively. As per the provisions of the deed, R was to be allowed a remuneration of 3,000 per annum. Interest at the rate 5% per annum was to be provided on capital. Profit were to be divided in the ratio of 2:1. Ignoring the above terms, the net profit for the year 31st December 17 was divided among the partners. Pass an adjustment entry to rectify the what? Above error. अभी जो देखा था सिर्फ एक टुकड़ा था, अब उसके नंबर ऑफ हेड्स थोड़े से बढ़ा दिए गए। अब जब नंबर ऑफ हेड्स बढ़ा दिए गए तो वही कहानी है, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। क्या होना चाहिए था, आर को रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% को मिलना चाहिए था, और प्रॉफिट को 2:1 में बांटना था। लेकिन वो पूरा कुछ प्रॉफिट को रेशियो में ही क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो थोड़ी देर पहले सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वहीं पे एक दो नाम और क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि बाकी तो पूरा का पूरा बट गया था ना, तो पूरा ही पिक्चर वही है, बस उससे वैसे एक एडजस्टमेंट था, अभी उसमें बहुत सारा है। तो कॉलम का प्रेजेंटेशन फिर वही रहने वाला है। कितने पार्टनर हैं, 3, तो 3 यानी 6, और उधर वाला और 8 कॉलम फिर लो।
एप्रोप्रिएशन होना चाहिए था। पॉइंट नंबर ए, आर को क्या मिलना चाहिए? रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन आर को मिलने से उसका कॉलम क्या होता है? क्रेडिट होना चाहिए। तो आर के कॉलम में क्रेडिट, बट फॉर्म उसे क्या करेगा? देगा। तो फॉर्म के कॉलम में डेबिट। ओके, तो ये रेम्युनरेशन पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। सम का फर्स्ट लाइन, उनका ओपनिंग कैपिटल है 30,000, 15,000 एंड व्हाट 15। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पे 5%, तो 30,000 का 5% 1500, सॉरी 750, 750, तीनों का टोटल 3,000। तो जो अपनी कैपिटल पे 5% करके बाकी रहा व्हाट? शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। चलो दोनों इफेक्ट दिखाऊंगा, पहले कंसीडर कर लेता हूँ। नेट प्रॉफिट कितना है? 18,000। 18,000 का एप्रोप्रिएशन कितना हो गया? 6,000 हो गया। तो अभी भी बचा कितना होगा? 12,000 बचा होगा ना। और ये 12,000 होना चाहिए था शेयर ऑफ प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन। रेशो क्या है? 2:1। 4,800, 4,800 and 2,400। तो ये यदि सही तौर पे होता तो, ये यदि सही तौर पे होता तो, बट हुआ क्या? जैसे कि बोले तो एप्रोप्रिएशन एज बटा किस तौर पे? एप्रोप्रिएशन एज सिर्फ बटा किस तौर पे? शेयर ऑफ प्रॉफिट। और उसे रिवर्स करो तो उल्टा, तो प्रॉफिट था कितना? 18,000, तो था। और वो 18 आखिर बटा किस तौर पे है? 2:1। 7,200, 7,200 and 1 इस तौर पे बटा था। गलत वाले को तो रिवर्स करना है, रेक्टिफिकेशन जो गलत हुआ है उसे हटाने के लिए उल्टा। अब नेट रिजल्ट net effect तो लेना किससे किससे है? लेना किससे है? लेना किससे है? P से और Q से। और देना किसको है? R को। जो डेबिट हुआ उससे लेना है और जो क्रेडिट हुआ उसे क्या करना? देना है।
गया। चलिए फिर और एक बेहतर सवाल की तरफ, नंबर 13। हाँ, एक चीज और बता रहे थे कि यही सवाल थोड़ा शॉर्ट और कर सकते हैं। जिसके कारण गलत हुआ वो सिर्फ कंसीडर होगा, जो ऑलरेडी सही है उसे कंसीडर करके लाभ नहीं। स्टेटमेंट में देखो क्या सही है, जो बना है। बढ़िया, ये भी 2 to 1 में बटा और ये भी किस में 2 to 1 ना, तो 12,000 का कॉमन तो सही है ना, तो जो सही है उसको नहीं भी दिखाते तो भी यही आता है। हाँ, प्रॉफिट बांटा था यदि वो प्रॉफिट किसी दूसरे रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो कैसे, मान लो मैं इसे नहीं दिखाया क्योंकि ये जिस तौर पे बढ़ना चाहिए था उसी तौर पे क्या हो बढ़ता है, तो फिर ये हिस्सा नहीं होता, ये नहीं और ये नहीं। गलत सिर्फ कितने के कारण, 3 3 6 के कारण। तो यहाँ पे मैं कितना लेता हूँ, 6 लेता ना, तो 6000 यदि मैं लेता तो 6000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करते, सिर्फ इतना हिस्सा गलती है। तो फिर उस सिनेरियो में यानी जो हिस्सा सही है मतलब गलत के तौर पे भी उसे आप नहीं भी दिखाओगे तो भी बात बराबर आएगी, क्योंकि वहां भी 2 to 1 था 12,000 का और इसी में वो 12 इनपुट था और वो भी क्या था 2 to 1 ही था, तो क्या फर्क आएगा। तो चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो। यदि प्रॉफिट सेम रेशियो में, रिमेनिंग प्रॉफिट सेम रेशियो में बटा है तो हाँ 2 to 1 में बढ़ना चाहिए था बट इक्वली बढ़ गया, तब तो गलत हो गया, तब गलत हो गया। और कभी कभी गलत वाले हिस्से को हम लोग ऊपर रख लेते हैं और सही वाले को नीचे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप चाहो तो इस हिस्से को ऊपर रख सकते हो और इसे नीचे भी रख सकते हो। तो पास्ट एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन, इसी तरह के सवाल को कहा जाता है कि एक एंट्री पास करिए और अपनी पूरी गलती को सुधार लीजिए। चलो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सवाल देखते हैं। सम नंबर 13, the net trading profit of ABC firm for the year ended 31st December 17 was 30,000 and the same was distributed among the partner ABC in 311, 3/5, 1/5 and 1/5, that is 311. It was subsequently discovered that the undermentioned transactions were not passed through the account. Interest on capital 5% per annum. Interest on drawing amounted to ABC, already interest calculate करके दे चुका है। Partner salary AC वो है। Agreed commission 3,000 payable to A arising out of special transaction of the firm. On 31st December, the capital account of the partners A, B, C 50, 40, 30. The drawing during the year was 3,000, 2,000 and 1,000 by C. You are asked to pass single entry to rectify the what? Position. सवाल वही है, बट एक चीज ध्यान से देखोगे जिसके कारण
इसके अलावा पहले वो कैलकुलेशन में करने वाला हूँ। बाकी सब वही है, इस तौर पे होना चाहिए और पूरा का पूरा प्रॉफिट के तौर पे बढ़ चुका है, क्योंकि प्रॉफिट के अलावा उसे क्या मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट और कैपिटल भी था, सैलरी भी था, कमीशन भी था, बट वो सब नहीं करके वो सिर्फ क्या किया, शेयर ऑफ प्रॉफिट। लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन मैं करने वाला हूँ, नोटिस करो, कैपिटल क्या, कैपिटल ये इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं हम, ओपनिंग कैपिटल, जब इस साल में कुछ लाया तो उसको भी कंसीडर करते हैं। लेकिन इस सवाल में देखो कैपिटल कब का दिया हुआ, ऊपर वाला जो तुम्हारा लास्ट वाला लाइन था, on 31 दिसंबर 17, तो साल का आखिरी दिन है ना, तो साल का आखिरी दिन का कैपिटल का मतलब रियल एप्रोप्रिएशन का वो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है तो वो तो उसमें बढ़ चुका है। तो इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो हमें एक अलग से वर्किंग बनाना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। अब जो वर्किंग बनाएंगे वो और कुछ नहीं है, कैपिटल अकाउंट ही है, इसलिए बोले थे कैपिटल अकाउंट का कंट्रोल बनाएंगे। क्या था कैपिटल, था, इसके बाद जितना पीएल अप्रो वाला जो उसमें डेबिट हुआ था वो यहाँ आता था, फिर इधर क्या लेते थे, ड्राइंग, फिर इसके बाद क्या लेते थे, इंटरेस्ट और ड्राइंग, और तब जाके क्या आता था, यानी ये मेरा ओपनिंग था, उसमें ये जुटा, ये माइनस हुआ, तो जाके क्या मिला, क्लोजिंग। ठीक तो इस सवाल में जो कैपिटल दिया हुआ है वो कब तक दिया है, क्लोजिंग का ना, जबकि इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करने वाले हैं किसको देख करके, इसका मतलब एप्रोप्रिएशन का वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब एप्रोप्रिएशन के नाम पे वो सिर्फ यहाँ पे क्या दिखाया होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि वो इंटरेस्ट और बाकी चीज तो किया ही नहीं है। तो यदि वो क्लोजिंग निकाला होगा तो क्या डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट और ड्राइंग की वो नहीं दिखाया है, बट ड्राइंग तो ऑब्वियसली माइनस किया होगा, ड्राइंग तो वो क्या किया होगा, ऑब्वियसली माइनस किया होगा। तो वो क्या किया होगा, ओपनिंग कैपिटल में क्या जोड़ा होगा, एड शेयर ऑफ प्रॉफिट जोड़ा होगा, और फिर क्या माइनस किया होगा, ड्राइंग माइनस किया होगा, तब जाके उसे क्या मिला होगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन है कैपिटल का वो कौन सा है, क्लोजिंग है, बट इंटरेस्ट कैलकुलेट किसका होना है, ओपनिंग। तो पहले तो मुझे वर्किंग बनाना पड़ेगा उस ओपनिंग को निकालने के लिए, ठीक है। तो एक सिंपल लाइन हम लोग कहते हैं वो ये कि ये सीधा चलना हुआ, लेकिन यदि यहाँ से यहाँ आते हैं तो, बट यहाँ से कहाँ चलना है, उल्टा चलना है, यहाँ से क्या करना है, उल्टा चलना। और उल्टा चलने का बहुत एक बेसिक फंडा हम लोग यूज करते हैं, उल्टा चलते सीधा चलते वक्त ये प्लस होगा और ये माइनस, उल्टा चलते वक्त ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या होगा माइनस, तो फिर क्या मिल जाएगा, ओपनिंग मिल जाएगा। तो तीन पार्टनर है, तो मुझे छोटा सा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा किस लिए, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तभी जाके फिर हम सही से क्या ले पाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक छोटा सा वर्किंग तीन कॉलम का, और उसमें कोई डेबिट एंड क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि आप देख चुके हो यही कैपिटल है जो स्टेटमेंट में लेना हो, ओपनिंग जुड़ा माइनस हुआ था। अब इसी को अकाउंट की फॉर्मेट की जगह एक स्टेटमेंट की फॉर्मेट पे लिया है, और स्टेटमेंट के फॉर्मेट में उल्टा चल रहा है।
नाम क्या कहते हैं? ABC। छोटा सा स्टेटमेंट ड्रॉ करो। चलो पहले क्या लिखो? क्लोजिंग कैपिटल जो दिया है, दूसरी भाषा में वो 31/12/17 वाला, 31/12/2017 जो दिया है 50/40/30। फिर क्या करो? बोलो। ऐड ड्राइंग नीचे से उल्टा चलना था। ऐड ड्राइंग 3000, 2000, 1000। फिर लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो गलत के तौर पे बैठा है। सबसे पहली लाइन प्रॉफिट था 30,000, कौन से रेशियो में बैठा है? 3:1 3:1 डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो ये अपना आ गया ओपनिंग कैपिटल। तारीख कितनी है? 1/1/2017। ऐसे ड्रॉ करोगे, 3 पार्ट में है तो वैसे ही 3 के लिए 2-2 और एक फॉर्म के लिए। सबसे ऊपरी वाली लाइन से एक एक हिस्सा पढ़े जाओ। नेट प्रॉफिट 30,000, उसका कुछ करना नहीं अपने को अभी फिलहाल, ऐसे रॉन्ग के तौर पे बैठा है तो हो जाएगा, अभी तो का नीचे लेता हूँ। नेक्स्ट एनएससी रेशियो 3:1 सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो क्या लेंगे पहले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल capital into 5%। ओपनिंग अभी वर्किंग करके निकाल दे, ओपनिंग अभी वर्किंग करके निकाल दे। 35,000 का 5% कितना? 1750। 36,800 and तीनों का टोटल मिला के 4,800। पार्टनर के लिए इनकम, फॉर्म के लिए खर्च। चलो वो था चौथी लाइन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। फिर क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो भी चुका सीधे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो भी मालूम है पार्टनर्स की कैपिटल को क्या बिल्कुल डेबिट
350, 250, 150, 350, 250, 150, 750, फिर उससे आगे बढ़ते हैं पार्टनर सैलरी ए और सी को 3,000 and what? Sorry, 5,000 A तो देना यानी क्रेडिट करना 750 5,750 A को 5 देना है सॉरी सी था ना A के कॉलम में 5 सी के कॉलम में 750 दोनों मिलके 5750 इसके बाद एग्रीड कमीशन 3,000 पेबल टू whom? A कमीशन A 3,000 और किसी को नहीं मिला था के बाद कैपिटल दिया हुआ था क्लोजिंग उसकी तो पीएल एप्रोप्रिएशन में कोई जरूरत नहीं है फिर ड्राइंग दिया है उसका भी पीएल एप्रोप्रिएशन सम के सारे इंफॉर्मेशन कंप्लीट तो थोड़ी देर पहले ही देखा था कि मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं भी डिवाइड करूं तो भी बात क्या आएगी बराबर है क्योंकि गलत के तौर पे भी क्या बेटा था 311 और सही के तौर पे भी क्या बटा 311 नहीं दिखाओ तो भी चलेगा ओके तो गलती तो इसी के तौर पे था अब उसी का नेट रिजल्ट इसी का नेट रिजल्ट तो नेट रिजल्ट का क्या देखो इसका ज्यादा है ना टोटल कितना है 13,550 डेबिट टोटल है कितना है इधर का ज्यादा है कितना है 13,550 अब इसे इक्वल करने के लिए इधर डिफरेंस बैठाएंगे और वो हो जाएगा what 12,800 तो जो भी गलती है वो कितने के लिए 12,800 नहीं तो मुझे वो 30,000 से इसको नेट करके फिर क्या करना पड़ता डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता और पहले ही कहा कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि दोनों में बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो फिर उस डिफरेंस फिगर यानी बैलेंसिंग को ही वो गलत किया था 12,800 इन व्हाट 31 पर में वो डिस्ट्रीब्यूट किया है तो कितना आ रहा है 2460 है ना 25 एक का कितना हिस्सा आ रहा है पहले वाला का 7,680 7680 2,560 and 2,500 और आपको भी मालूम था वो डेबिट वाले कॉलम में ओके अब इसको नेट कर लेंगे 80 9750 2810 1800 2710 2000 1720 1010 700 8
बी और सी से लेकर के ए को दे देना था। बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक पार्ट बना लेते हैं। चलो 14 देखो, थोड़ा सा एक हिस्सा, बाकी आप कर लो। सब देखो थोड़ा है। PQRS star partner ratio 2323, profit 180 for the year. As per the deed, they decided to bonus 5,000 per annum is given to S. Interest on their capital should be provided for 5% per annum. Q is entitled to commission of 20% on distributable profit after charging such commission. The capital balance were respectively at the end of the year. P introduced for the capital of 50 this. On the same date, arbiter of this, so the PL appropriation and partners capital. तो ये तो गलत भी नहीं है, एक नॉर्मल PL appropriation, पास से कोई लेना देना नहीं, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते वक्त जो थोड़ी देर पहले ध्यान दिया, कैपिटल कब का है, आखिरी दिन का है ना, और इसमें ड्राइंग की कहानी नहीं, बस क्लोजिंग कैपिटल में यदि लाए हो तो लेस अदर कैपिटल और निकाले हो तो व्हाट ऐड। एक छोटा सा वर्किंग बना लो, बाकी पीएल आप और कैपिटल आप बना लेना। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल 4 कॉलम, एक छोटा सा वर्किंग बना लो। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल स्टार्ट करोगे वैसे ही जैसे देख रहे थे। क्लोजिंग कैपिटल 31/12/2017 जो दिया है लिखोगे 2,20,000, उसके बाद 2 लाख, फिर 1,80,000, 1,50,000। अब थोड़ा सा जो वर्ड बदलने वाला है उसका मतलब भी क्लियर कर दो। आप भी जानते हो यहाँ पे ड्राइंग और शेयर ऑफ प्रॉफिट वाली बात नहीं है, ऑर्डर कैपिटल एंड देन व्हाट, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, सीडी। देखो आपका पहले से कैपिटल 10,000, आप 5,000 और लाए, ऐड होके कितना हो गया 15, 3,000 कैपिटल निकाल लिए, बचेगा कितना ना। तो इधर से कहानी है थी, लेकिन हम लोगों को यहाँ से कहाँ जाना है, ओपनिंग। तो ये तो वैसे ऐड हुआ था और लेस, बट अभी तो उल्टा चल रहा है, इससे ऐड होगा और ये क्या होगा, कर देगा ओपनिंग। तो सब में क्या दिख रहा है, कौन ले आया और कौन निकाला है, निकाला है देखा ना अंदर। सबसे पहले तो लिया क्या कि पी लाया है 50,000, ये ना, तो पी लाया है तो वो जो फर्दर लाया था वो क्या होगा, लेस होगा, लेस फर्दर कैपिटल, लेस फर्दर कैपिटल, पी के कॉलम में 50,000, और आर निकाला है, ऐड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ऐड विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना 15,000 आगे कॉलम में, और कुछ नहीं है, प्लस माइनस करना। तो P का 1,70,000, Q का सेम 2 लाख, R 1,95,000 और S
1,50,000। ठीक है, बाकी पीएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। एमसीक्यू कोई डाउट? चले आओ। लास्ट क्लास होमवर्क ये थे, पीएल अप्रो अगला चैप्टर खत्म हुआ इसी तरह। सबसे पहले ये क्वेश्चन 138, कोई डाउट किसी को? बनाए हो तो ना, चलिए ये में किसी को कोई डाउट नहीं, बाकी देख लोगे। चलिए क्लास नोट्स वाले में आते हैं। 133 से बताओ कौन सा? 5 नंबर। Following are the difference between partnership and joint venture। तो पहले दोनों के बारे में बताओ, पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर का मतलब खूबी। गलत है। और कोई यदि कुछ आइडिया है तो उस मुद्दे से मतलब नहीं, बस दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आना। वेंचर एक वर्ड होता है सिर्फ वेंचर और एक होता है ज्वाइंट वेंचर। तो पार्टनरशिप और ज्वाइंट वेंचर में अंतर में जाने से पहले ने वेंचर वर्ड का मतलब है। वेंचर का मतलब होता है शॉर्ट टर्म बिजनेस। वेंचर का मतलब होता है शॉर्ट टर्म बिजनेस, मतलब अभी खाली है, चलो ये काम करके खत्म, वो रोज नहीं करना। बट जब बिजनेस बोलते हैं ना तो वो फॉरएवर करना है। कब तक करना है मालूम, कब तक करना है मालूम। तो वेंचर एक शॉर्ट टर्म है। सपोज करो समर वैकेशन मिला, अब लगा 1.5-2 महीना कोई काम नहीं है, तो क्या करते हैं, किताब कॉपी बेच लेते हैं, ऑर्डर उठाते हैं दोस्तों से और उनको डिलीवरी करके किताब कॉपी बेच देते हैं। 1-1.5 महीने का काम है, फिर अगले सीजन दुर्गा पूजा का छुट्टी मिला, बोला कोई काम नहीं, बोला एक तो काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल लगाएंगे, तो वहीं पे बैठे रहेंगे, कमाई भी हो जाएगा, दुर्गा पूजा में स्टॉल लगाएंगे। दैट इज व्हाट वेंचर। अब वेंचर सिर्फ वेंचर बोलने का मतलब भाई प्रोप्राइटरशिप अकेले करें। अब दुर्गा पूजा का स्टॉल अकेले पॉसिबल नहीं, तो 4 दोस्त मिलके कर रहे हो। अब जब 4 दोस्त मिलके कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट ज्वाइंट वेंचर। तो पार्टनरशिप और ज्वाइंट वेंचर पर सिर्फ एक चीज का क्या, पर्टिकुलर पर्पस के लिए वेंचर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए शॉर्ट टर्म और फिक्स पीरियड है, उसके बाद आगे रहने वाला नहीं। बट पार्टनरशिप फॉरएवर रहेगा। बट ज्वाइंट वेंचर भी उसी पार्टनरशिप एक्ट का पार्ट है, बिकॉज जहां आप एक बिजनेस करने गए दैट विल बी गवर्न बाय अ व्हाट पार्टनरशिप एक्ट, बट हम लोग उसे कहने को कहते हैं व्हाट ज्वाइंट वेंचर। तो पहले तो बिजनेस और वेंचर का मतलब ये डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस के कारण अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट है जो हम लोग कहते हैं कि वेंचर के समय वो कंसेप्ट फॉलो नहीं होता, यानी बिजनेस और पार्टनरशिप के समय वो कंसेप्ट फॉलो होता है, लेकिन यदि आप वेंचर करने जा रहे हो तो वो कंसेप्ट फॉलो नहीं होता है। जिंदगी में वो वर्ड मिलेगा क्या, याद है, कुछ पढ़े हो तो बता सकते हो। और उस कंसेप्ट का नाम है गोइंग कंसर्न्स कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न्स, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या था, मतलब कोई एक बिजनेस है वो हमेशा चलता है, एक बिजनेस फॉरएवर चलता रहेगा, कब बंद करेंगे वी डोंट नो, गोइंग कंसर्न चलता रहेगा। बट वेंचर में क्या ऐसी कोई धारणा थी, यानी वेंचर बिजनेस में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो नहीं होता है, तभी अकाउंटिंग थोड़ा लिमिटेड हो जाता है वेंचर में। कहानी एक ही, जहाँ एक दिन ठहरना है काहे को वहां पे नखरा दिखाना, या फिर काहे सहूलियत, यदि वो काम एक ही दिन टेम्पोररी करना है तो जैसे तैसे करके क्या करें। अब मालूम है कि मुझे ये 1.5 साल कोरोना का प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, तभी उसके लिए इतना काम है।
एक ही 2-4 दिन होता तो फिर मामला जैसे जैसे क्या करते, मोबाइल से शूट करके ऐसे वैसे भी क्या करते, काम चला लेते। बट मालूम है कि ये परिस्थिति कब तक चलेगी मुझे भी नहीं मालूम। तो फिर इसके लिए तो मुझे एक फॉर्मल सेटअप भी सोचना पड़ेगा, तरीका। तो फिर मुझे उसके लिए एक डिटेल में जाना पड़ा। अकाउंटिंग भी वही है, जब वो फॉरेवर चलेगा तो डिटेल अकाउंटिंग होगा, और जब वो मालूम ही है कि शॉर्ट टर्म है ना, तो मामला कम बेसी करके निपटा देते हैं, बोलते ज्यादा लिख के क्या फायदा, कल तो ये होने वाला है नहीं। अब अंतर ढूंढो। समझ में आ गया? भी अब काहे बोल रहा है, इतना समझाने के बाद भी बोल रहा है। अभी समझाया क्या है, पहले ही बोला एमसीक्यू में ABCD मत देखना, उस वर्ड का मतलब समझ फिर दिख जाएगा। मतलब वो अर्जुन को जो चिड़िया की सिर्फ आंख ही दिखी थी, वही कहानी है। महाभारत का वाकया याद हो गई, अर्जुन की आंख का दिखना मालूम है तो क्या था वो कहानी। द्रोणाचार्य एक दिन टेस्ट ले रहे थे, बोले भाई सबसे विद्या सिखा दिए, सभी भाइयों को 5 को बुला के बोले काम करो, एक पेड़ पे चिड़िया है वहां पे और उसकी आंख में निशाना लगाना। वो कहानी वही थी कि एक एक को बुलाए, पहले मान लो भीम को बुलाए, बोले क्या दिख रहा, बोला पेड़ में बढ़िया बढ़िया आम दिख रहा बोले तुम निकल ठीक साइड में, तुझे निशाना नहीं लगाना। फिर एक को बुलाया, बोले पेड़ में चिड़िया दिख रही है, बोले तुझे भी नहीं लगा। ठीक है, अर्जुन से पूछे, बोले तुझे क्या दिख रहा, बोला मुझे आँख के सिवा कोई दिख ही नहीं है। बोला निशाना लगा, तेरा लगेगा। इसीलिए तो जिंदगी में बोलते हैं फोकस रहना। जब एक ही चीज देखोगे ना तो होना ही नहीं, होने का सवाल ही नहीं, नहीं होने का सवाल ही नहीं। दैट इज द वे कि आप पहले उस वर्ड का मतलब समझो। आपको मतलब मालूम नहीं था, ऑब्वियसली चलो ठीक है, मान लिया कि जॉइंट वेंचर आपकी लाइफ में पहली बार वर्ड हुई, तो मुझे भी ऑप्शन है, ऑप्शन तो बाद में। वो जो क्वेश्चंस है उसमें यूज होने वाले वर्ड, उनका मतलब क्या है, और देख लिया। जैसे ही उसका मतलब मालूम हो, उनको दिखा एक किसी को मेरे को भी दिख ही नहीं है, ABCD दरकार नहीं है मेरे को देखने का, तो सिर्फ ए दिखा, बात खत्म। ओके चलिए और अब देखते हैं पढ़ने का कहानी है, बाकी तो इंग्लिश है, भाषा का खेल है। Following are the difference between partnership and joint venture, except joint venture is essential planned for short term mainly for one transaction. However, partnerships are normally undertaken as a going concern expected to vary a loss. ये तो सही है, except छोड़ करके, but ये तो सही है। B, the persons involved in a joint venture, तो हम लोग co-venturer कहते हैं, और पार्टनरशिप वाले को पार्टनर कहते हैं, ये भी सही है। C, any specific statute of government does not govern the joint venture, but the Indian Partnership Act governs the partnership. ये गलत है। मतलब उसका कहना है कि जॉइंट वेंचर के लिए कोई लॉ नहीं है और पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है। बता सकते हो? जॉइंट वेंचर के लिए भी पार्टनरशिप एक्ट है, लेकिन पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या था? Were a both persons what? Sharing of profit of a what? Business? Business word. अब business जरूरी नहीं है कि वो full time होगा और part time होगा। तो joint venture में भी partnership act क्या होता है? Applicable, लागू होता है। And D, memorandum of understanding is mandatory to be drafted to strengthen the relationship between co-venturers, whereas basic relations to partners is defined at the partnership deed. दो point. Memorandum of understanding is mandatory to draft. क्या पार्टनरशिप का ही कहानी है, क्या वो बनाना जरूरी है? मेमोरेंडम पेंशन करते वक्त मेमोरेंडम बनाना जरूरी है? पार्टनरशिप तो ओरल भी हो सकता है। तो फिर 4 पॉइंट की कहानी में कौन सा नहीं है? ये भी पक्का है, सी तो गलत है,
डी भी करीब करीब सही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जरूरी नहीं है। बेहतर स्पेसिफिक ब्रांड वेंचर के लिए कोई लॉ नहीं है, पार्टनरशिप ब्रांड वेंचर के लिए अलग से कोई लॉ नहीं है, पार्टनरशिप सभी चला जाएगा। डी से बेहतर सी ही है। स्पेसिफिक कोई लॉ नहीं है बट पार्टनरशिप एक्ट तो चल ही सकता है, यानी ब्रांड वेंचर के लिए अलग से कोई लॉ नहीं। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर में तो 6 5 के बाद 24 में जा रहे हैं, उसके पहले किसी को कोई डाउट? 5 के पहले 24 में जा रहे हैं, कोई डाउट ना? अरे 24, इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम प्रॉफिट। ए प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लॉस होने पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, पहले ये भाषा ध्यान रखिए, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट ये लॉ की भाषा है। यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो, यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो, क्यों? क्योंकि जब एग्रीमेंट है तो सब कुछ उसके हिसाब से होगा, जब एग्रीमेंट है सब कुछ उसके हिसाब से। जब एग्रीमेंट है ही नहीं, तो जब एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट पिक्चर में आ रहा था। पार्टनरशिप एक्ट दो लोग आपस में अपने अंडरस्टैंडिंग को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और उनकी मर्जी, तुम उसमें रोकने वाले कोई नहीं हो। वो यदि ये फैसला कर लिए कि भाई नुकसान होने पे भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, तो वो तो फैसला ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, यदि वो फैसला नहीं किए तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है, जो भी आप लोगों के समय फंडामेंटल एक लाइन बोले, जब प्रॉफिट ही नहीं तो एप्रोप्रिएशन कैसा? तो जब प्रॉफिट ही नहीं तो इंटरेस्ट किस बात का? ओके, तो वो लाइन का मतलब क्या रहा? प्रॉफिट होगा तो उसी में से आपको इंटरेस्ट क्या है, मिलेगा। नेक्स्ट सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब क्या? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब जो आपने, एक्यूमुलेशन का सिंपल मतलब क्या? गैदर करना। एक्यूमुलेशन का एक सिंपल मतलब होता है इकट्ठा करना यानी गैदर करना। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आप उस प्रॉफिट को यूज नहीं किए, इकट्ठा करते गए, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट्स में एक सिंपल नाम से दिखता है, कैन यू टेल मी द नेम? अभी उसने कहा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब, चलो ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब ऐसे क्या होता है? प्रॉफिट हुआ, पार्टी खर्चा, बोला ना, एक्यूमुलेटेड, बहुत बढ़िया, रिजर्व। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एक दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? रिजर्व का क्या रहा? पैसे को थोड़ा थोड़ा करके क्या करो, इकट्ठा करो, इसीलिए उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड क्या कहते हैं? रिजर्व। ठीक है, Sum number 15. Interest on capital will be paid to the partners if provided for in agreement, but only from current profit. अभी बात उसी क्वेश्चन को लेकर था जो आपने कहा 15 and 24 both are same question. Both are same question. The language is different. सिर्फ भाषा अलग है, बट दोनों क्वेश्चंस पूरा का पूरा सेम है। 15 की कहानी भी वही है, 24 15 क्या बोला कि यदि एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द एग्रीमेंट, यदि एग्रीमेंट में है तब तो दो, बट ओनली फ्रॉम, लेकिन नहीं है तो सिर्फ कहां से जाएगा? करंट प्रॉफिट। सिर्फ कहां से जाएगा? करंट प्रॉफिट। ओके, सो 24 भी वही है, लैंग्वेज डिफरेंट। और करेंट प्रॉफिट कब निकलता है? करंट प्रॉफिट वो जो बाय नेट प्रॉफिट है, वो उसी साल का प्रॉफिट है ना। बाय नेट प्रॉफिट क्या है? उसी ईयर का प्रॉफिट है, लेकिन जो जनरल रिजर्व में लेके चले जा रहे हो तो पास्ट का बहुत सारा प्रॉफिट है ना। ठीक है, और उसी रिजर्व पे जैसे मैंने कहा कभी कभी आप फाइनल बैलेंस शीट में एक नाम देखते हो पीएल अकाउंट, अब वो पीएल तो पहले का भी होगा, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी साल का।
एक ही चीज को हम लोग अकाउंट्स में बहुत अलग अलग नाम से दिखा देते हैं। हाँ, उसके पीछे गाइडलाइंस थोड़ा सा एक मकसद तो होता ही। रिजर्व छुएंगे नहीं, प्रॉफिट जब इच्छा करेगा छू के उसे क्या करेंगे, यूज कर देंगे। तो ये जस्ट अपने आप को डिसिप्लिन करने का तरीका है। करंट प्रॉफिट का मतलब उसी साल का, और नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ वो क्या है, करंट ईयर का ही प्रॉफिट। और पीएल एप्रोप्रिएशन में वो सवाल आपके लेवल पे नहीं आता है, बट कभी मिलेगा कि यदि नेट प्रॉफिट है आपका 2000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को मिला के देना है 4000। चलो देख लो एमसीक्यू रहा तो कैसा जैसा हम लोग इसको लॉस में डालेंगे। पीएल एप्रो जो वो 2 क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का फीलिंग नेट प्रॉफिट 2000 एप्रोप्रिएशन करेंगे। मान लो इंटरेस्ट ऑन बाइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी सब कुछ एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट से होगा। मान लो 2 पार्टनर के ए और बी, और ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 2400 और ये कितना है 1600। लेट्स सपोज अब अकाउंट्स में तुम्हें क्या लगता है 2000 है, 4000 दिखा दो, टोटल इधर है, टोटल इधर, तो डिफरेंस कितना 2 और नेट लॉस के तौर पे बांट दो। यही तो वो दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि यदि एग्रीमेंट में कुछ बोला नहीं है तो आप सुन तो लेते हैं। यदि एग्रीमेंट में कुछ बोला नहीं है तो इससे ज्यादा कैसे बांट दोगे? ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। जब कमाए नहीं तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? और उसी लॉ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं चीज है। लॉ एक इक्विटी कॉन्सिस्टेंस एंड जस्टिफाइड लॉ जो पार्लियामेंट में बैठा था वो तीसरे घर से आए लोग, हम ही लोग में से बैठा था भाई। लॉ वही लोग लिख रहे हैं, तो क्या वो तीसरा घर से नहीं है कि वो लोग अपना मन से कुछ भी उल्टा निकलेगा? जो वास्तविक जिंदगी में दिखता है, समझ में आता, वही लिखते हैं वो लोग, वही लिखेंगे। तो उनको भी क्या लगता है, हम ही लोग की तरह सोचने की कहानी है। उनको भी लगता ना यार जब कमाई नहीं तो बांटेंगे कैसे? तो यदि एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला तो इससे ज्यादा दे नहीं पाओ, तो 2400 से नहीं पाओ, बट पॉसिबल कितना आप 4000 दोनों का मिला के डबल था ना, तो जितना है उतना तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। इसीलिए कभी कभी एमसीक्यू ऐसा भी होता है, ठीक है। हाँ, अब जब ये और भी क्या फैसला किया होते हैं, बाई प्रॉफिट और नुकसान में ब्याज हम लोग जरूर लेंगे, ब्याज हम लोग, तो ये तो उन लोगों ने अपने एग्रीमेंट में बोल दिया ना, ये तो गारंटेड नहीं है, मतलब हम लोग डिसाइडेड है। वो लाइन क्या है? इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में वो एब्सेंट है, नहीं तो नहीं देंगे। एग्रीमेंट में है तब तो देना पड़ेगा, तब तो पूरा देंगे और लॉस भी आएगा और क्या होगा, बटेगा। तब पूरा देंगे, लॉस भी आएगा और वो बटेगा। लेकिन जब एग्रीमेंट में नहीं है तो वो दोनों क्वेश्चन देंगे तो कितना, करंट प्रॉफिट, पहले वाला रिटर्न और ये लॉस को लेके हम आ नहीं सकते हैं, यहीं से देना होगा जो देना होगा। चलता अब बोल रहे थे कोई 38। इसके पहले किसी को डाउट? 38 हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट? अब इसको भी बताना नहीं होगा। सर, मतलब 2 ऑप्शन है ना सर, कैपिटल और करंट अकाउंट। अच्छा, कैपिटल और अच्छा दोनों आ गया ना, तो बेहतर है ना, ऑब्वियसली बिकॉज़ और वाला मतलब आइदर और वाला कहानी में ए ऑप्शन, ठीक है। सर 40 वेट 38 पे डाउट ना, आगे 40 नंबर का ये होगा 40 X, Y, Z are partners at the time of division of profit of the firm. There was a dispute. Profit before interest on partners' capital 6. X wanted interest this.
capital contribution was 1 lakh as compared to that of Y and Z this. अब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ मिलने वाला एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो फिर वो जो बोला ना कि दोनों आपस में झगड़ा किए तो कुछ नहीं मिलेगा, 6,000 रुपया इक्वली बढ़ जाएगा 2,000 रुपया करके। तो क्या लिखा ए प्रॉफिट ऑफ 6,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट इक्वली, ठीक है 40 का ए। नेक्स्ट वन सर 43 following are the difference between capital and current except capital is prepared under fixed capital where current account is prepared under fluctuating, गलती है। In capital only capital introduced and withdrawn is recorded and all others can between formal partners in current account. Interest is sometimes paid on capital balance but such interest no such interest is payable in current account B and C above। तो B and C above D से except कौन सा छोड़ कर A, बाकी दूसरा डिफरेंस है। और फिर डाउट क्लियर है तो इस बार तुम लोग आंसर देगा, अगली बार के लिए फिर हम लोगों से